नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन पे। कैसे हैं साथियों? आशा करता हूं सब कुशल मंगल है। कल हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज 2 का आयोजन किया था। बहुत ही अच्छा लगा आपका रेस्पॉन्स देखकर। साथियों, एक दो भाइयों का कमेंट आया था कि आप थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आराम से पढ़ने में ही सबसे अधिक मजा है। साथियों, मैं आराम से बोलता हूँ, आराम से पढ़ाता हूँ तो आपको आराम से समझ में आता है। यदि मैं तेज स्पीड से चलूंगा तो आपको मैं जो कहूंगा वो समझ में नहीं आएगा। तो साथियों, अपन आराम से ही पढ़ते हैं तो आपको आराम से समझ में आएगा, साथ में आप आराम से नोट्स बनाते हुए चलिए। आज हम रिट लेवल 2 लेवल प्रथम के लिए भी मेन परीक्षा के लिए उपयोगी है, क्योंकि 10 अंक विज्ञान विषय से संबंधित आएंगे। 10 अंकों के सवाल राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक पटवारी, रेलवे, एनटीपीसी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, रिट लेवल 2 साइंस मैथ और सेकंड ग्रेड के लिए भी यह टॉपिक आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है रिट लेवल 2 साइंस से संबंधित सामान्य विज्ञान के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सामने। साथियों, राजस्थान सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज के साथ साथ साइंस की टेस्ट सीरीज भी हम लेकर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको आराम से समझ में आएगा। तो आज चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से यूरिया का रासायनिक सूत्र है। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए Na2SO4, ऑप्शन बी C6H12O6, ऑप्शन सी NH2CONH2 और ऑप्शन डी C2H5OH। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र सही ऑप्शन होगा NH2CONH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। बाकी तीन के ऊपर हम अध्ययन करते हैं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6 और C2H5 साथियों एथिल एल्कोहल, इसे एथेनॉल भी कहते हैं। C2H5 एथिल एल्कोहल। या एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। आशा करता हूं चारों ऑप्शन के बारे में आपको आराम से समझ में आ गया है। साथियों, रिट लेवल 2 साइंस में एक सवाल आया था, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2SO4। तो रासायनिक सूत्र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इनको भी अति महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्रों को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक एक अंक आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही मायने रखता है। साथियों, अगला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? साथियों, डस्टर लेकर आ रहे हैं। आज क्या डस्टर लाना भूल गया। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? आरबीसी लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका की उत्पत्ति अस्थि मज्जा से होती है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। 120 दिन का होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा साथियों? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का होता है। अगला सवाल है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा
कहते किसे हैं विद्युत धारा? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा ज्ञात करने का सूत्र I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इक्वल टू विद्युत धारा ज्ञात करने का सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू यानी आवेश, टी यानी समय। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। यह महान भौतिक वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया। आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर रखा गया। तो सही ऑप्शन क्या होगा? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। साथ में नोट्स बनाते हुए भी चलिए। साथियों आशा करता हूं यह टॉपिक आपको आराम से समझ में आ रहा है। अगला सवाल है, 2 बल्ब 100 वाट के प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। एक महीने अर्थात 30 दिन में कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? विद्युत ऊर्जा की गणना करनी है यूनिट में। तो विद्युत ऊर्जा की गणना यूनिट में करने के लिए एक फॉर्मूला है। यूनिट में विद्युत ऊर्जा ज्ञात करने के लिए P इंटू टी अपॉन 1000। P इंटू टी अपॉन 1000 यह फॉर्मूला है। विद्युत ऊर्जा की गणना यूनिट में करने के लिए P इंटू टी अपॉन 1000। P यानी पावर ऊर्जा दे रखी है, T समय दे रखा है और आपको 1000 से डिवाइड करना है। तो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है? 2 बल्ब 100 वाट के, ये 100 वाट ऊर्जा दे रखी है। समय 8 घंटा, प्रतिदिन 8 घंटा चलता है 1 महीने तक। तो 8 इंटू 1 महीना अपॉन 1000, 3 0 से 3 0, 2 इंटू 24 बराबर 48 यूनिट। कितनी यूनिट बिजली व्यय होगी? 48 यूनिट। ऑप्शन देखिए 30, 38, 48। सही ऑप्शन क्या होगा? 48 यूनिट। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अगला सवाल साथियों, अगला सवाल क्या है? देखिए, कार्बन की सर्वाधिक मात्रा किस कोयले में पाई जाती है? कार्बन की सर्वाधिक मात्रा किस कोयले में पाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयलों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पिट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है। तो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट माना जाता है। कौन सा माना जाता है? एंथ्रासाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में यह सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह माना जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्यों? H2SO4 वह सल्फर या गंधक कह सकते हैं कि बादलों का घेरा। और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। लगभग 76% सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का परावर्तन 76% सूर्य के प्रकाश को वापस परावर्तित कर देता है। और देखिए
इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। सांझ का तारा भी कहते हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। आगे समझ में एक और इंपॉर्टेंट बात है, ग्रीन हाउस ग्रह भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता के कारण इसे ग्रीन हाउस ग्रह भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस होती है। तो साथियों, आशा करता हूं आज के ये टॉपिक आपको पसंद आए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आशा करता हूं आज के ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों।